Hello, my little dear kids. I hope you all are doing great. This is your Sheetal ma'am, and I welcome to all in social and political life class. ठीक है, तो आज जो है हम अपना क्लास 7 का चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको आपने अर्लियर क्लासेस में 6 में भी अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है चैप्टर 1 वो क्या है? ऑन इक्वालिटी. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वॉलिएट किया गया हो? ठीक है, कुछ ऐसा इंसिडेंट मान लीजिए, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आप क्लास में है ना, तो कभी क्या होता है कि कभी मैम ने जैसे आपसे कुछ पूछा और आपने एक रॉन्ग आंसर दे दिया, तो आप देखते कि आपके आसपास जो बच्चे हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, है ना. तो आप तब कैसा फील करते हैं? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? कैसा आपने महसूस किया होगा? ठीक है, तो आप क्या करते हैं? इंसल्ट फील करते हैं कि हाय सब तो आप पे हंस रहे हैं, या फिर कभी आपने जो काम गलत किया ही नहीं है और उसकी आपको पनिशमेंट दी जाए, रादर देन कि आपको किसी ने सुना हो कि आपसे बात की हो कि यार आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है ना. बहुत बार ऐसा होता है. तो आप क्या करते हैं? तो आप सोचते हैं कि कोई तो ऐसा मिले कि जिससे आपके साथ जो है काइंडली जो है आपसे बात की जाए. तो ये छोटी छोटी बातें जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है ना, आपकी डिग्निटी को हर्ट करती हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के साथ होता है, बल्कि बड़े लोगों के साथ, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हर डिपार्टमेंट में जो है इक्वेलिटी को जो है वो ट्रिगर किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है, आपकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है. और एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे आपकी क्लास 6 में से, जिसमें हमका भी एक चैप्टर था, है ना, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यूनिटी का चैप्टर था, जिसमें आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि वो जब बहुत छोटे थे, अपने 9 साल की उम्र में उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट हुआ था, है ना, कि आपको याद होगा कि जब वो रेलवे स्टेशन पे बैठ के अपने पापा का वेट कर रहे थे, और जब पता चला कि उनकी जो कास्ट है वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था. ठीक है, तो ऐसा ही नहीं सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ही आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है. इवन की कास्ट को लेके बहुत बार हम बात कर चुके हैं. अमीर और गरीब को देखे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है ना, तो जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है. तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो इसी पे है, उसका टॉपिक है ऑन इक्वेलिटी. हम इसमें इक्वेलिटी की बात करेंगे. ठीक है, तो आप देखिए जैसे ये पिक्चर है. ठीक है, तो आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है, जिसमें बूट पॉलिश करने वाले जो बच्चे हैं ना, शू शाइन जो बच्चे जो जूते पॉलिश करते हैं. ठीक है, तो वो पिक्चर एक बहुत पुरानी मूवी से एक ली गई है, दीवार. माइट भी आपने वो पिक्चर ना देखी हो, आपके पेरेंट्स ने वो देखी हो, आप उनसे बात कर सकते हो. उस पिक्चर में क्या सीन था कि जो बूट पॉलिश करने वाले बच्चे थे, जब उन्होंने उस हीरो के जो जो भी उसमें जो कैरेक्टर था उसके बूट पॉलिश किया, और उसने जो पैसे थे वो उसके हाथ में देने के बजाय वो उस पे जो है पैसे जो है वो दूर गिराते, ताकि वो बच्चा खुद वो पैसे उठाए. लेकिन उस बच्चे ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के, अपनी डिग्निटी, उसको ये था कि मेरी जो जॉब है उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी डिग्निटी है, तो उसने वो रिफ्यूज किया और मना किया कि वो पैसे को नहीं उठाएगा, बल्कि जो पैसे हैं वो उसके हाथ में रखे जाएंगे. ठीक है, तो ये वो पिक्चर थी, ये आपका वो सीन था. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि आपकी जो जॉब है उसकी भी डिग्निटी है, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है. ठीक है, किसी को भी हक नहीं पहुंचता है कि वो आपके साथ बदतमीजी करे. ठीक है, आप छोटे हैं या गरीब हैं, अमीर हैं, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से है, तो कहीं पे भी आपको हर्ट किया जाए, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए. राइट, तो अब जो चैप्टर है, जो उसका हेडिंग है वो क्या है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, कि किस तरह की इक्वालिटी हम देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी में है. ठीक है, जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आपको पता है कि जो हमारा भारत है, हमारी जो नेशन है, जो हमारा ये इंडिया है, वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जिसमें आपको हक है अपनी गवर्नमेंट चुनने का, है ना. ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होती है टू द पीपल. ठीक है, तो एवरी पर्सन इज इक्वल
हर एक इंसान, चाहे वो छोटा है बड़ा है किसी भी बैकग्राउंड से है, वो इक्वल है। एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी। हर एक इंसान की, हर एक सिटीजन की इक्वल राइट्स और इक्वल डिग्निटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन जो इंडिया में है, ठीक है, ही हैज, एवरी पर्सन एज इक्वल, ठीक है, ही हैज इक्वल राइट्स। तो इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू ऑल। जो इक्वालिटी है इट इज ग्रांटेड टू ऑल इररिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, अमीर है गरीब है, क्या उसका जेंडर है, या वो मेल है या फीमेल है, ट्राइबल है या इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, उसका कैसा भी है, वो इक्वल है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी, ऑल्दो इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और ये जो हम चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि अभी भी जो है अनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो हमारा संविधान है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंश्योर करती है कि हर एक इंसान, हर एक सिटीजन जो कंट्री में रह रहा है उसके साथ इक्वालिटी से जो है बिहेव किया जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. It does not matter whether someone is male or female, rich or poor, from any caste or religion, educated or uneducated, from any tribe or community, ठीक है। तो हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान है जिसमें कुछ रूल्स, ठीक है, गाइडलाइंस जो लिखी गई है कि किसी कंट्री को कैसे फंक्शन करना है, ठीक है, तो वो बताया गया है, ठीक है। हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर एक बंदा जो है, बात कर चुके हैं, वो इक्वल है कानून के आगे, ठीक है, चाहे वो औरत है, आदमी है, वो गरीब है या अमीर है, या किसी भी कास्ट, अपर कास्ट से है, लोअर कास्ट से, उसका कोई भी धर्म हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से हो, दे ऑल आर इक्वल. Everyone deserves the same respect, rights and opportunities, ठीक है। Every citizen is treated equally by the constitution. बात कर चुके हैं, जितने भी जो लोग हैं किसी भी बैकग्राउंड से हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी, कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो अभी भी सोसाइटी में है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने देखा था अपने चैप्टर 6 में, 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि बहुत सारा स्ट्रगल जो था 1847 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है, सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स से नहीं आज़ादी मिली थी, बल्कि जो नेशन के अंदर विद इन इक्वालिटीज थी, जो असमानताएं, जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था, उस पे भी जो है लड़ना था, ठीक है, मतलब अपने अंदर के सिस्टम से ही लड़ना था कि जो भी इनइक्वालिटीज है उसको हटाया जाए। तो फिर देखा था अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लाया गया है ना। तो आपको सब पता है कि कब लिखा गया, कब एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो उसमें ये मेंशन किया गया कि किसी भी बंदे के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी, ठीक है, और स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चलता जाएगा जब तक ये अचीव ना हो जाए, ठीक है। तो बट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स टू रिड्यूस इट. एवरी पर्सन हैज द राइट टू डिग्निटी एंड शुड नॉट बी इंसल्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड, और उसको कभी भी इंसल्ट जो है या डिस्क्रिमिनेट, जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट क्या है? इट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने डिफरेंट एमपीज, अपने एरियाज में से एमपीज को चुन के जो है यहाँ वो आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज डिफरेंट एरिया से जो चुने जाते हैं, तो यहाँ पे आके आपकी कंट्री को, नेशन को कैसे फंक्शन करना है, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज बनाई जाए, क्या बजट बनाया जाए जिसमें सबका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो इंश्योर करता है सबके राइट्स एंड ड्यूटीज। तो पार्लियामेंट क्या है? एक कॉर्नर स्टोन, एक फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड वी आर रिप्रेजेंट इन इट थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी। अब हर कोई तो है इस पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को, जिन एमपीज को आपने चुना है, तो वो लोग, ठीक है, इस पार्लियामेंट में होते हैं।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से जो हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, वो पार्ट 3 यानी आर्टिकल 14 और 18 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं हमारी इक्वलिटी को। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कानून के सामने सब एक बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसने जैसा भी पनिश किया है, तो कानून जो है वो सबके से लिए एक बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस ऑफ कास्ट, कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, ठीक है, ऑन एनी बेसिस ऑफ कास्ट, उसके कलर को देख के कि गोरा है या काला है, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये नहीं कि कोई किसी का जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, किसी का कम है, तो उस में आप उसके साथ भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेट करें, तो उसकी भी इजाजत नहीं है। आर्टिकल 7 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने देखा था कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है ना, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो भी एक छोटी कास्ट से थे, ठीक है, तो उन्होंने भी कोशिश की कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी समाज में अपना सर उठा के जो है वो जिए, ठीक है, तो उन्होंने एबॉलिशन किया, यानी अनटचेबिलिटी को हटाया, ठीक है, छुआछूत को हटाया। और आर्टिकल 18 कहता है एक्सेप्ट एकेडमिक और एकेडमिक नो यूज ऑफ टाइटल्स इज परमिसिबल, कि जैसे कोई बहुत अमीर लोग हैं तो उनके नाम के आगे राजा, महाराजा, नवाब लगाना, यानी नाम के आगे टाइटल्स लगाना, ये बिल्कुल मना है, ठीक है। रादर देन कि जब आप कोई डिग्रीज ले लेते हैं या फिर मिलिट्री अवार्ड्स जो मिलते हैं उसमें जैसे डॉक्टर या फिर जो मिलिट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं, लेकिन किसी के नाम के आगे राजा, नवाब, जैसे हम राजपूत है या कुछ भी अपनी कास्ट को पहले आपको पता है आजकल तो गाड़ियों में जैसे पीछे भी किसी ने अपनी कास्ट को मेंशन किया, तो आजकल तो वो भी नहीं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को क्या है सोसाइटी से निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये पोस्टर है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ठीक है। तो हमारी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें से जो गोल 2 है वो क्या है? जीरो हंगर, यानी भूखमरी को बिल्कुल जो है हटाना, ठीक है, ठीक है। तो इसको किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशन, और ये सेकंड गोल है उसका 17 डेवलपमेंट गोल्स में से। एंड हंगर यानी भूखमरी को, भूख को बिल्कुल जड़ से खत्म करना। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और ये ध्यान रखना कि हर एक सिटीजन को एनफ जो है फूड मिले, ठीक है, कोई भी जो है भूखा ना सोए, ठीक है। तो एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर इक्वलिटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 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 प्रोविजंस हैं इक्वलिटी को लेके, आप पढ़ चुके हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, लॉ के आगे सब बराबर। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, सब बराबर हैं। एवरीवन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू एन ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या डोमेस्टिक वर्कर है, घर पे काम करने वाला वर्कर है, तो सबके लिए जो कानून है, ठीक है, वो सबके लिए एक जैसा है। मस्ट ओबे द सेम लॉज। एंड सेकंड क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, ठीक है, कास्ट, बैकग्राउंड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेसेस पे सबको जाने का हक, ठीक है। एवरीवन हैज द राइट टू यूज पब्लिक प्लेसेस सच एज प्ले ग्राउंड्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो पार्क्स हैं, ठीक है, चाहे वो मार्केट है, शॉप्स है। एवरीवन कैन यूज पब्लिक फैसिलिटीज, कोई भी जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो सबको यूज, ठीक है, सबके लिए वो एक्सेसिबल है, ठीक है। फिर से मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपने देखा था जब अनटचेबल्स जो लोग थे, जब छुआछूत किया जाता था तो उन लोगों को मंदिरों में, स्कूल्स में, टेम्पल्स में वेल्स पानी लेने में कितनी दिक्कतें थी, उनको शहर में जो थी वो एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीवन, ठीक है,
इज इक्वल और ही कैन यूज पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, चाहे वो वेल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे बाथिंग गार्ड्स हो। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज की भी हम बात कर चुके हैं कि छुआछूत को बिल्कुल, इसको क्राइम, ठीक है, जो भी ये करेगा उसके अगेंस्ट जो है, ठीक है, कार्रवाई होगी। तो अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, इसको खत्म किया गया। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डिग्निटी क्या होती है? आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस कि जो सामने वाला है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे, यू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, राइट। अब हाउ द गवर्नमेंट प्रमोट्स इक्वालिटी। अब बातें तो हम बहुत करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन जो गवर्नमेंट है इसको कैसे प्रमोट करती है इक्वालिटी को? दो ही तरीके हैं, थ्रू लॉस, कानून बना के, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज बना के कि जो छोटे लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का अनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थ्रू लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट्स टू इक्वल ट्रीटमेंट। तो लॉ जो है, कानून जो है, वो इंश्योर करता है कि किसी के साथ भी इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। दे प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, राइट। थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स बनाती हैं, जैसे स्पेशल स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, ठीक है। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज क्या होगी? जो ट्राइबल पीपल हैं, लो कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम्स एम टू, और इन प्रोग्राम्स का, इन पॉलिसीज का मतलब क्या है? टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए। ट्रीटेड अनइक्वली बिफोर 4 सेंचुरी, इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द पीपल ट्रीटेड अनइक्वली बिफोर सेंचुरीज, मतलब बहुत सेंचुरीज से जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए था उसको रोका जाए। एंड प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए आगे बढ़ने की, ठीक है। हु लेक देम इन द पास्ट, जो पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और की टेक की बात करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी फॉर ऑल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। द गवर्नमेंट इंश्योर दिस थ्रू लॉज एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है? थ्रू लॉज एंड through welfare schemes helping every citizen live with dignity, equal rights and equal opportunities, राइट। अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, वेलफेयर की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्टेप है, ठीक है, वो क्या है? मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील के साथ आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं, आपके स्कूल्स में भी आपको दोपहर का जो लंच है वो करवाया जाता है ना, तो आप सब भी इस मिड डे मील का हिस्सा हैं। तो जो मिड डे मील स्कीम एक बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का इस इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, ठीक है। अ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स कुक्ड लंच टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो 2001 में तमिलनाडु ही एक ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसमें ये जो मिड डे मील स्कीम है इनिशिएट किया गया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि विद इन 6 मंथ्स जो है इंडिया के हर एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है मिड डे मील स्कीम जो है वो दी जाए। तो इसी तरह से आप लंच करते हैं ना कि यहाँ पे चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, तो ये सब के सब जो है स्कूल में इकट्ठा जो है वो लंच करते हैं। अब इसकी बात करें, मिड डे मील तो स्टार्ट किया, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हुए, ठीक है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्कूल्स। तो इससे क्या हुआ कि जो गरीब तबके के जो लोग थे, ठीक है, पुअर फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते थे, उनका जो एनरोलमेंट है, ठीक है, वो बड़ा स्कूल में नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ। इम्प्रूव रेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और आपको पता है जैसे जिन घरों में खाना जो है नहीं पॉसिबल होता है ना, तो इससे क्या हुआ कि वो बच्चों के आने से स्कूल का अटेंडेंस भी बढ़ा, ठीक है। एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स आफ्टर लंच, और कभी कभी क्या होता था कि लंच करने के लिए जो बच्चे घर जाते थे तो लंच के बाद वो घर ही, मतलब वापस स्कूल जो है वो नहीं आते, तो इसमें भी हेल्प मिली। हेल्प वर्किंग मदर्स बाय रिमूविंग द नीड टू फीड चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। और आपको पता है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके जो माता पिता जो बाहर घर के जाके बाहर काम करते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है लंच अरेंज करना, है ना, बच्चों के लिए दोपहर के टाइम पे। तो रिड्यूस हंगर,
भूखमरी को रोका गया, अलाउइंग चिल्ड्रन टू कॉन्सेंट्रेट बेटर इन क्लास। जब आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपका पेट भरा होगा, तो आप कॉन्सेंट्रेट भी क्लास में कर पाएंगे। प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कास्ट टू ईट टुगेदर। ठीक है, हम पहले बात कर चुके, मिड डे मील का एक मेन जो एम था वो क्या था कि बच्चा चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, वो इकट्ठे बैठ कर जो है वो लंच करें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक प्रेजुडाइज जो है यहाँ पे उसको खत्म करने का, ठीक है, खत्म की गई। ठीक है, चाहे वो अमीर बच्चा है, चाहे गरीब बच्चा है, किसी भी कास्ट बैकग्राउंड से इकट्ठे बैठ के लंच करना। इन मैनी प्लेसेस दलित वीमेन वर एम्प्लॉयड, और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी किन औरतों के लिए, जो दलित थी। ठीक है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। टू कुक मील्स रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडाइज। ठीक है, इससे जो कास्ट प्रेजुडाइज था वो भी खत्म हुआ। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, ठीक है, रुकावटें क्या आती हैं। सबसे पहले रुकावट क्या आती है, अनइक्वल एजुकेशन की। सबके पास एक जैसा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो नहीं है। बिग डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन स्कूल्स अटेंडेड बाय द रिच एंड द पुअर। ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखा जाता है अमीर और गरीब के बच्चों में। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आर नॉट येट अवेलेबल टू एवरीवन, और हर के पास इक्वल एजुकेशन जो है वो नहीं है, उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित चिल्ड्रन, और जो दलित बच्चे हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, तो उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेट होता है। दलित चिल्ड्रन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सम स्कूल्स, दे आर ऑफन ट्रीटेड अनइक्वली एंड देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। ठीक है, सच डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान में ने कितने ऐसे लॉज बनाए, लेकिन स्टिल जो है डिस्क्रिमिनेशन अभी भी किया जाता है। ठीक है, व्हाई डज डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू, और ये क्यों जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है, स्टिल जो है अभी भी ये चलता आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला कारण क्या है, स्लो चेंज इन एटीट्यूड्स, मतलब लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलना। ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। पीपल एटीट्यूड्स टेक टाइम टू चेंज। ठीक है, लोगों की मानसिकता इतनी जल्दी बदलना, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो मैनी स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन, आज भी कास्ट, रिलीजन, ठीक है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या हो गया, ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं ना, जैसे मतलब किसी से चला नहीं जाता है, ठीक है, डिसेबल बच्चे हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होना। इकोनॉमिक स्टेटस देख के, अमीर है गरीब है, जेंडर देख के औरतों के साथ अभी भी जो है स्टिल अत्याचार जो है वो होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूस इवन दाउ इट इज अगेंस्ट द लॉ, और डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, होता रहेगा। ठीक है, चाहे लॉस जो है वो कानून बन गए हैं। अब आप बच्चे जो है, जब आप बड़े हो जाएं, ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़े कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी का, है ना। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो आपका भी एटीट्यूड चेंज होगा, तो आप क्या एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकते हैं ना। बिल्डिंग एन इक्वल सोसाइटी, तो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी, एवरीवन शुड बिलीव दैट नो पर्सन इज इनफीरियर। तो कैसे, शुरुआत कहाँ से होगी, अगर हम ये खुद सोचें, खुद पे ये सोचें कि कोई भी हमसे मतलब क्या इनफियर नहीं है। ठीक है, कुछ मान लेते कि हम भी सबसे अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह की भावना ही अपने जब हम अपने दिमाग में ले आते हैं, तो उसी से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब हम ये छोड़ते हैं कि कोई भी इनफियर नहीं है, ठीक है, तभी हम इक्वलिटी को अचीव कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, हर एक बंदा डिजर्व करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी। ठीक है, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट। हम बात कर चुके हैं, ये एक दिन में खत्म होने वाली डिस्क्रिमिनेशन जो है, इनइक्वालिटी एक दिन में नहीं खत्म होगी। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, कम्युनिटीज को, लोगों को एक साथ काम करना होगा इस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट यानी खत्म करने के लिए। एंड सोशल एटीट्यूड्स मस्ट चेंज अलोंग विद लॉस टू अचीव द इक्वालिटी। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने बहुत बार पढ़ा सुना, ठीक है, पहली क्लासेस में भी और इस चैप्टर में भी, कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपने 6th क्लास में पढ़ा था, किस तरह का इन्होंने जो है स्ट्रगल किया था, क्योंकि ये भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। ठीक है, तो यही हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने एबॉलिश किया किसको, अनटचबिलिटी को। ठीक है, अगर हम इनका नोट पढ़ें तो इट इज
डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि मतलब बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के किसी भी बंदे का जीना ही बेकार है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज सीफर, यानी अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी डिग्निटी नहीं है, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर है? सिफर, यानी जीरो के बराबर। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। तो अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है तो जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपने साथ इनजस्टिस जो हो रहा है, इनइक्वालिटी जो हो रही है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो है खड़े होना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मैन इज मोर्टल, हर एक इंसान को जो है वो मरना है किसी ना किसी दिन, बट वन मस्ट रिजॉर्ट टू lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Right? Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. ठीक है? तो नशल में कि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट, बिना डिग्निटी के जो आदमी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? जीरो। तो आपके साथ अगर इनइक्वालिटीज हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, यू मस्ट फाइट, ठीक है, आपको लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, राइट। तो इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एक बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्लोबल चैलेंज है, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को जो है चैलेंज को हटाना, सॉरी, इस ग्लोबल चैलेंज, ठीक है, इक्वालिटी इज अ ग्लोबल चैलेंज। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया। हम बात कर चुके हैं, सिर्फ ये इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि होल ग्लोब। तो द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, कम्युनिटीज कंटिन्यू टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और सदियों से, फ्रॉम द सेंचुरीज जो है, इंडिविजुअल्स और जो कम्युनिटीज हैं वो लड़ रही हैं इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए। तो एक बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीकन अमेरिकन एंड इनइक्वालिटी इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक इंसिडेंट है, एक पास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अफ्रीकन अमेरिकन आर डिसेंडेंट्स ऑफ एनस्लेव्ड पीपल ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से कुछ जो लोग थे अमेरिका में आके बसे, ठीक है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार जो व्यवहार था वो किया जाता था। दे वर डिनाइड इक्वलिटी अंडर द लॉ, ठीक है, उनके लिए जो कानून था, ठीक है, डिनाइड मतलब उनके लिए जो वहां का जो कानून ने भी उनको जो वो हक थे वो नहीं दिए थे। दे फेस रेशियल सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि देखिए ये कहाँ से बिलोंग थे? अफ्रीका से। जब ये आके उनके जो एनेक्सर्स थे यहाँ पे आके बस गए, तो जो भी अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ अच्छा व्यवहार जो था वो नहीं किया जाता था। कैसे नहीं किया जाता था? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, जैसे बस पे उनको बिल्कुल पीछे जाके बैठना है, उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ठीक है, अगर वो किसी गोरे वाइट पीपल को देखे तो उनको अपनी सीट जो थी वो देनी पड़ती थी, गिव अप देयर सीट फॉर वाइट पैसेंजर्स। तो उसी टाइम एक सिविल राइट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया? बिगेन इन द लेट 1950s में ये स्टार्ट हुआ, एंड दे डिमांडेड इक्वल राइट्स, फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क टू सिक्योर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल अफ्रीकन अमेरिकन। तो लेकिन ये स्टार्ट जो था किसने किया? एक वेमेन थी, रोजा पार्क, ठीक है। तो हु वाज रोजा पार्क? ठीक है, ये भी एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी जिनके एक छोटे से एक्ट ने इतना बड़ा जो मूवमेंट था, ठीक है, वो ले आया। एंड अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, ठीक है, born 1913 to 2005. On 1st December 1955, she refused to give up her bus seat to a white man. ठीक है, white man. इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, ये अपने काम से आए तो थके हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया अपनी सीट किसी white पैसेंजर को देने के लिए। तो her courageous act inspired major protest against social discrimination, और तब से ये एक जो था नेशन वाइड जो था एक प्रोटेस्ट बन गया, एंड शी बिकेम अ सिंबल ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। और तब एक सिविल राइट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया कि जितनी भी इनइक्वालिटीज इन अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स के साथ होती थी, ठीक है। तो सिविल राइट एक्ट 1964 में क्या गया, उसके प्रोविजंस क्या थे? प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, रेशन और नेशन ओरिजिन। उसका नेशनल ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो अलाउड अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन टू अटेंड ऑल स्कूल्स, और ये लॉ किया गया
उस इंसिडेंट के बाद किसने हिम्मत दिखाई थी? रोजा पार्क्स ने, ठीक है। तो उसके बाद जो था सिविल राइट एक्ट क्या कहता था कि जितना भी जो भेदभाव कलर को लेके, रेस को लेके, नेशनल ओरिजिन को लेके किया जाए वो खत्म हो, और जो बच्चे हैं वो स्कूल से अटेंड कर पाए, ठीक है, अंडर द सिस्टम ऑफ सेपरेट स्कूल बेस्ड ऑन रेस। और वहां पे क्या था कि गोरे लोगों के लिए काले लोगों के अलग ऑफिसेस, ठीक है, अलग स्कूल्स थे, तो ये सब खत्म किया गया। कॉन्टिन्यूड चैलेंज, जो ये चैलेंज है ये खत्म होने वाला नहीं, कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है। तो इक्वलिटी स्टिल नॉट फुल अचीव, तो अभी भी इतने कानून, इतना लॉ बनाने के बाद जो है इनइक्वलिटी अभी भी जो है वो है। तो मैनी अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद भी ये चैलेंज जो था रहा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल अटेंडेड बाय मैनी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन ऑफन हैव, उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी गई, पुअर क्वालिफाइड टीचर्स थे, ठीक है, वाइट स्टूडेंट ऑफन अटेंड, और गोरे लोगों को ही अटेंड किया जाता था जो गोरे बच्चे थे, ठीक है। बेटर प्राइवेट स्कूल सिर्फ वाइट स्टूडेंट्स के लिए थे, तो वेल फंडेड गवर्नमेंट स्कूल इन वेल्दर एरियाज, और अच्छा फंड अच्छे ही स्कूल्स में जहाँ पे वाइट पीपल मिलते थे, ठीक है, पढ़ते थे, तो उन्हीं को ये फैसिलिटीज थी दी गई, ठीक है। अब चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा कि रोजा पार्क्स के बाद, उनके जो स्मॉल इंसिडेंट के बाद जो एक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हो रहा था, बहुत सारे लोग आए, लेकिन स्टिल पूरी तरह से वो इक्वालिटी जो है वो अचीव नहीं कर पाए। तो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? नो कंट्रीज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कंटिन्यूड एफर्ट्स टू एक्सपैंड इक्वालिटी, जब तक इक्वालिटी, समानता जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना खत्म हो, इक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द नेशन ना आ जाए। एवरी पर्सन डिजर्व इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। इंपॉर्टेंस, सोसाइटी मस्ट टुगेदर टू प्रोटेक्ट इक्वलिटी, तो हर एक को, हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को आगे आना है और इस डिस्क्रिमिनेशन, इस इनइक्वालिटी के लिए लड़ना है, तभी आप अपनी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, अपनी इक्वलिटी को। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हम बात कर चुके हैं। रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इज एसेंशियल फॉर अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे पहला जो नोशन है, जो आइडिया है, वो क्या है कि जितने भी जो सिटीजन्स, जितने भी जो लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके साथ इक्वलिटी जो है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी का ध्यान दिया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना किया जाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, छोटा चैप्टर, और बहुत, जब आप इस चैप्टर को मतलब आप जब इन बातों को अपने जहन में रखेंगे, तभी बड़े होके या अभी से ही आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, छोटा बड़ा जो भी है, उसके अगेंस्ट आपको ही खड़े होना है। जब आप ये चीजें समझेंगे, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग नेशन का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा? तो इक्वालिटी इज अ ग्लोबल चैलेंज, ये बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज, सिर्फ इंडिया का ही मुद्दा नहीं है। ऑल्दो लॉज एंड मूवमेंट्स हैव इम्प्रूव, बहुत सारे लॉज, ऐसा नहीं कि पहले जो छुआछूत होता था वो एबॉलिश हुआ, वो खत्म हुआ, ठीक है। तो मूवमेंट्स हैव इम्प्रूव्ड पीपल्स राइट टू डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी तभी हो सकती है, achieved only when every person is treated with equality, dignity, respect and justice without any discrimination, कि कोई भी भेदभाव किसी भी तरह का ना हो, ठीक है। तो आई होप आपने ये चैप्टर जो है एंजॉय किया होगा। तो आपका चैप्टर यहीं पे ओवर होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, तब तक आप अपना ध्यान रखें।